हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 23.4 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा यूजिंग द जेड ट्रांसफॉर्म सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन। हमारा यहाँ पर एक डिफरेंस इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हमें जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, टेकिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। दोनों साइड जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 1 प्लस 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर रहेगा, और इस वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा, और फिर इसका जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/4 रेज टू द पावर n। अब जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई ऑफ n प्लस 1 का है सो हमारा फॉर्मूला होता है जेड इंटू वाई ऑफ जेड माइनस वाई 0। ये जो 1/4 है ये हमारा बाहर रहेगा, और जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा हो जाएगा वाई ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू, और आपको पता होगा कि जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए का पावर एन हमारा क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए का पावर एन हमारा होता है जेड अपॉन में जेड माइनस ए। तो यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए आया, उसी तरीके से इस ए वाले स्थान पर यहाँ पर हमारा 4 है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा जेड अपॉन में जेड माइनस 1/4। अब गिवन में हमारा यहाँ पर दिया है y0 इज इक्वल्स टू 0, तो y0 जहाँ रहेगा वहाँ पर हम 0 पुट कर देंगे, तो इस स्थान पर हमारा y0 है, इसके स्थान पर 0, तो यहाँ पर हमारा केवल बचेगा z इंटू वाई ऑफ जेड प्लस 1/4 वाई ऑफ जेड। तो यहाँ से y ऑफ जेड और यहाँ से y ऑफ जेड हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर y ऑफ जेड बाहर आ जाएगा, और अंदर में हमारा क्या बचेगा z प्लस 1/4 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचेगा z अपॉन में z माइनस 1/4। अब इधर मल्टीप्लाई में है हमारा z प्लस 1/4, तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो y ऑफ z इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा z अपॉन में z माइनस 1/4 और इंटू में z प्लस 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इस वाले पार्ट को लेंगे और इसमें है सो हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो इसको लेते हैं z अपॉन में z माइनस 1/4 और z प्लस 1/4। ठीक है, तो ये दोनों हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका 2 फ्रैक्शन निकलेगा, एक z माइनस 1/4 पर और एक z प्लस 1/4। तो दोनों है सो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ऊपर में एक कांस्टेंट लगेगा हमारा यहाँ पर a, और इसके ऊपर कांस्टेंट लगाते हैं b। अब आपको पता है कि z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर n होता है हमारा z अपॉन में z माइनस a, तो इस z को हम इक्वल्स टू के इधर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z माइनस a, और इधर हमारा बचेगा a का पावर n। तो इसको देखते हुए, इस वाले को देखते हुए इसको मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर देखिए a है तो यहाँ पर 1/4 है, यहाँ ऊपर में हमारा z है जबकि इसके ऊपर में z हमारा नहीं है, तो नहीं है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा z। सेम यहाँ पर a है तो एक और हमारा फॉर्मूला होता है z इन्वर्स ऑफ z अपॉन में z प्लस a, जो कि होता है माइनस a का पावर n। तो यहाँ पर हमारा a है और यहाँ पर हमारा 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर में हमारा एक z है जबकि इसके ऊपर में हमारा z नहीं है, तो नहीं है तो यहाँ पर लगा देना है। अब इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन स्टार। अब क्या करेंगे, दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय z माइनस 1/4 इंटू z प्लस 1/4 से दोनों साइड है सो मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा इधर फॉर्मूला वाला पार्ट है। ठीक है, तो
तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस 1/4 से और जेड प्लस 1/4 से ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हमारा केवल बचेगा जेड, तो ये होगा जेड। अब यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड माइनस 1/4 से ये जेड माइनस 1/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ए जेड और जेड प्लस 1/4। सेम इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड प्लस 1/4 से ये कैंसिल, तो हमारा क्या बचेगा बी जेड और जेड माइनस 1/4, तो प्लस बी जेड इंटू जेड माइनस 1/4। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस जेड के स्थान पर 1/4 अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो बी है सो 0 हो जाएगा और हमारा ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पुट जेड इज इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारा इक्वेशन 1 है इसमें है सो हम जेड इज इक्वल्स टू 1/4 पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पर जेड के स्थान पर 1/4 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 ए 1/4 और जेड के स्थान पर 1/4 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 1/4 और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा ए 1/4 और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4, तो ऊपर में हमारा क्या बचेगा 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 बार में चला गया तो 4 2 = 8 हो गया, तो 8 है सो ऊपर में जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमारा यहाँ पर 8 आएगा, तो 8 ऊपर में जाएगा तो ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8/4, तो ए का वैल्यू निकल के आएगा हमारा 2। ठीक है, अब उसी तरीके से हम बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इस जेड के स्थान पर क्या पुट करेंगे -1/4 को, तो पुट करते हैं जेड इज इक्वल्स टू -1/4 इन इक्वेशन 1। ये जो हमारा इक्वेशन 1 है उसमें है सो जेड के स्थान पर, ये जो जेड है इसके स्थान पर -1/4 पुट करेंगे तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बी का वैल्यू है सो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर जेड के स्थान पर लिखते हैं -1/4 ए, और सॉरी यहाँ पर अगर हम -1/4 पुट करते हैं तो -1/4 और +1/4, तो ये हमारा 0 और 0 इंटू ए जेड, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बी और इस जेड के स्थान पर हम -1/4, सेम यहाँ पर -1/4 और -1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -1/4 यहाँ पर हो जाएगा बी -1/4 और नीचे में है सो हमारा 4 है सो एलसीएम में आएगा, तो -1 और -1 ऊपर में रहेगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज -1/4 इज इक्वल्स टू बी -1/4 और ये -1 -1 तो -2/4, तो 2 से ये 2 बार में चला गया, तो दिस इम्प्लाइज अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा और ये माइनस माइनस हमारा मिलके क्या बना देगा प्लस। यहाँ पर एक माइनस है और यहाँ पर एक माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा b इंटू +1/8। ठीक है, तो ये जो 8 है वो हमारा इधर जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा b इज इक्वल्स टू -8/4, तो 4 2 जा हमारा 8 हो जाता है, तो b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा -2। 4 2 जा 8, दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। अब हम ये जो a और b का जो वैल्यू है इस इक्वेशन स्टार में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन स्टार एंड टेकिंग जेड इन्वर्स, और दोनों साइड जेड इन्वर्स भी ले लेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसका है सो जेड इन्वर्स ले लेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो हमारा किसके बराबर है, इसके बराबर, और ये है सो किसके बराबर है वाई ऑफ जेड के बराबर, तो इसके स्थान पर हम लिखते हैं वाई ऑफ जेड यहाँ पर, और इसका हमें क्या लेना है इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ए हमारा क्या है, ए हमारा है
1/2, तो ए के स्थान पर लेंगे 1/2 और जेड इन्वर्स और फिर जेड अपॉन में जेड माइनस 1/4। फिर हमारा बी इज इक्वल्स टू क्या है, बी के स्थान पर -2, ठीक है, क्योंकि बी का वैल्यू हमारा -2 है, तो -2 और जेड इन्वर्स ऑफ जेड अपॉन में जेड प्लस 1/4, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला हमारा इसमें अप्लाई हो जाएगा, तो जेड इन्वर्स ऑफ वाई ऑफ जेड हमारे क्या होता है, वाई ऑफ एन होता है, तो यहाँ पर आ गया 1/2 सॉरी ए का जो वैल्यू है वो हमारा केवल 2 है, ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है हमारा, तो ए इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमारा केवल 2 रहेगा इस वाली जगह पे, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारा 2 आएगा, और यहाँ पर इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो इस ए के स्थान पर हमारा क्या है, यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर ए था तो ए का पावर n हो गया, तो यहाँ पर हमारा 1/4 है, तो क्या हो जाएगा 1/4 का पावर n, ठीक है, -2, और फिर यहाँ पर हमारा 1/4 है इस जगह पे, और यहाँ पर a है, तो a था तो -a का पावर n हो गया, और यहाँ पर हमारा 1/4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/4 का पावर n, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 2 यहाँ से, और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, yn इज इक्वल्स टू निकल के आएगा, 2 कॉमन ले लिए यहाँ से और यहाँ से, तो बाहर 2, यहाँ पर हमारा बचेगा 1/4 का होल पावर n, और यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस और -1/4 का होल पावर n, ठीक है, तो ये है सो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।